मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग में धुआं निकलने की वजह से कुछ फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं। जैसे ही ऑफिसर वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो उनमें से एक ऑफिसर का हाथ वहीं जम जाता है। वे दरवाजा तोड़कर बिल्डिंग में देखते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर बर्फ की चादर जमी हुई है और जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं वे सब जमे हुए हैं सिवाय एक लोहे की बॉल के जो हिल रही होती है। जैसे ही एक ऑफिसर उस बॉल को छूने की कोशिश करता है वैसे ही वहाँ के जमे हुए सारे लोग टूटकर मर जाते हैं और उस बॉल में एक अजीब तरह की लाइट चमकती है जैसे कि कोई भूत उसके अंदर बंद हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें 120 साल बाद की दुनिया दिखाई जाती है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ घोस्टबस्टर्स की टीम एक घोस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब उस टीम में से एक लड़की जिसका नाम फोइबी है वो अपनी लेजर गन से उस भूत को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भूत बहुत पावरफुल होता है और पकड़ में नहीं आता है। तब टीम का दूसरा मेंबर एक छोटी सी डिवाइस निकालता है और उस भूत को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी वो नाकाम रहते हैं। तब टीम की लीडर केली अपने एक ड्रोन को भूत के पीछे लगा देती है और भूत को पकड़ने में कामयाब होती है। इस सब के बीच उन्होंने पूरे शहर का बहुत नुकसान कर दिया था। काफी तोड़फोड़ करने की वजह से उन्हें शहर के मेयर के पास बुलाया जाता है जो उनसे कहता है कि अगर इस तरह चलता रहा तो उन्हें बहुत जल्द उनका काम बंद कर दिया जाएगा क्योंकि इससे शहर का बहुत नुकसान हो रहा है। तब घोस्टबस्टर्स कहते हैं कि हम तो शहर को सिर्फ भूतों से बचा रहे हैं। तब मेयर कहता है कि ऐसे तो बिल्कुल नहीं और आप लोगों को अपनी टीम से फोइबी को हटाना होगा क्योंकि अभी उसकी उम्र 18 साल से कम है और इस काम को करने के लिए फोइबी अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 15 साल की। तब वो लोग मेयर को बहुत समझाते हैं लेकिन मेयर अपना फैसला सुना चुके थे। वो लोग अपने घर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि फोइबी अपनी टीम से बहुत नाराज है क्योंकि मेयर की बात मानते हुए वो लोग फोइबी को अपनी टीम से बाहर कर देते हैं और घर पर ही रहने के लिए कहते हैं और सब समझाते हुए कहते हैं कि बस 3 साल की ही तो बात है। वहीं हम देखते हैं कि घोस्टबस्टर्स ने बेसमेंट में एक पाइपलाइन लगाई हुई है जिसमें कि वो भूतों को कैद करते हैं। वो लोग अपने पकड़े हुए भूत को वहीं बंद करने वाले थे लेकिन मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। तब केली और ग्रुप मशीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि बाकी भूत वहाँ से आजाद ना हो जाएं और मशीन ठीक भी हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इस शॉप पर भूतों से रिलेटेड आइटम्स बेचे जाते हैं। तभी कोई लड़का एक लोहे की बॉल को बेचने के लिए आता है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। शॉपकीपर बॉल के अंदर के भूत को जैसे ही चेक करने की कोशिश करता है तो पूरी दुकान हिल जाती है और चीजें गिरने लगती हैं। जिस मशीन से वो चेक कर रहा था वो भी खराब हो जाती है और बॉल टेबल को जमाकर तोड़ देती है और बॉल की पावर इतनी होती है कि केली के घर तक जहाँ वो भूतों को कैद करके रखते हैं वहाँ भी उसका असर देखने को मिलता है। उसके घर पर बहुत बड़ी दरार आ जाती है। वहीं केली का साथी ट्रेवर एक भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन भूत उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपनी टीम को बताता है। तब वो लोग उस भूत को पकड़ने के लिए जाते हैं और फोइबी को घर पर ही छोड़ देते हैं। फोइबी को काफी बुरा लगता है लेकिन वो अकेली क्या करती। तब वो एक गेम खेलने लगती है। तभी वो देखती है कि कोई भूत उसके साथ गेम खेल रहा है। पहले तो उसे अजीब लगता है लेकिन बाद में वो सोचती है कि अब उसके दोस्त नहीं तो ये भूत ही सही। थोड़ी देर बाद भूत उसके सामने जाहिर होती है और अपना नाम मेलोडी बताती है और फोइबी से पूछती है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तब फोइबी कहती है भूतों से मिलना मेरा रोज का काम है। अगले दिन हम देखते हैं कि केली अपनी मशीन ठीक कराने के लिए एक इंजीनियर को बुलाती है। तब वो कहता है कि यहाँ कोई हमला हुआ था जिसकी वजह से ये मशीन खराब हो गई है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, मशीन ठीक हो जाएगी। और हम लोगों ने भी भूतों को पकड़ने के लिए एक नया बेस बनाया है जहाँ हम भूतों पर रिसर्च करते हैं और उन्हें कैद भी रखते हैं। ये जगह उन घोस्टबस्टर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग थी। वहीं इंजीनियर उन्हें एक ऐसी मशीन दिखाता है जिसमें वे किसी भी भूतिया चीज को रखकर उसके अंदर से भूत निकालकर उसी मशीन में कैद कर लेते हैं। ये देखकर घोस्टबस्टर्स काफी इम्प्रेस होते हैं। वहाँ से घर लौटने के बाद घोस्टबस्टर्स एक भूत को पकड़ने के लिए जाते हैं और फोइबी घर पर अकेली रहती है। तभी एक फोन आता है कि एक भूत को इमरजेंसी में पकड़ना है। तब फोइबी एक अपने साथी के साथ निकल जाती है। वहीं हम देखते हैं कि इंजीनियर्स अपनी मशीन में उस बॉल को रखकर उसके भूत को कैद करना चाहते हैं, लेकिन बॉल बहुत पावरफुल होती है जिसकी वजह से उसकी मशीन ब्लास्ट हो जाती है और उसके अंदर का भूत बाहर आ जाता है। ये देखकर एक इंजीनियर उस बॉल को पकड़ता है लेकिन उसका हाथ जम जाता है। फोइबी जिस भूत को पकड़ने गई थी वो देखती है कि ये वही भूत है जिसने उसके साथ गेम खेला था। फोइबी उस भूत को पकड़ने के लिए लेजर गन से उस पर हमला भी करती है लेकिन वो भूत वहाँ से भाग जाती है और रेस्टोरेंट का बहुत नुकसान हो जाता है। तब फोइबी सैड होकर घर चली जाती है और देखती है कि वो भूत घर के बाहर ही खड़ी है और उससे बातें करती है। तभी उस दौरान वो भूत भी आ जाता है जो बॉल से बाहर निकला था। वो मेलोडी से कुछ कहता है। तब मेलोडी उससे कहती है कि वो उस भूत का काम फोइबी के थ्रू करवा देगी। तभी हम देखते हैं कि घोस्टबस्टर्स टीम का एक साथी उसी हरे रंग के भूत को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी
तभी अचानक उनका पूरा घर हिलने लगता है। फोइबी नीचे जाकर देखती है तो उनकी भूतिया पाइपलाइन को किसी ने फ्रीज करके तोड़ने की कोशिश की थी। वहीं हम देखते हैं कि इंजीनियर्स उस मेटल की बॉल पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो उस बॉल पर आग का कोई असर नहीं हो रहा था, और जैसे ही उस बॉल को कुछ भूतों के पास ले जाया जाता है तो वो भूत मैग्नेट की तरह उसके पास आने लगते हैं। ऐसी पावरफुल चीज उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। तब वो इसका राज पता करने के लिए उस आदमी से मिलना चाहते हैं जिसने ये बॉल बेची थी। अगले दिन वो सब उस आदमी के घर जाते हैं तो वो आदमी उन्हें बताता है कि वो बॉल मेरी ग्रैंड माँ की थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो उन सबको घर में बने एक अजीब रूम में लेकर जाता है जहाँ पुराना और अजीब सामान रखा हुआ था। तब वो इंजीनियर्स उस लड़के को अपनी लैब में लेकर आते हैं और पता करते हैं कि कहीं ये लड़का किसी भूत के वश में तो नहीं। तब हम देखते हैं कि जैसे जैसे लड़के के इमोशंस और एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं वैसे ही लैब में जल रही आग के लैंप पर असर पड़ता है। वहीं हम देखते हैं कि फोइबी उसी शॉपकीपर के पास है जो भूतिया चीज खरीदता है। फोइबी उस बॉल की पावर का पता करने यहाँ आती है। तब एक लड़का उन्हें यूट्यूब पर एक वीडियो दिखाता है कि कहीं एक भूतों की लाइब्रेरी है तो इस भूतों की लाइब्रेरी में जरूर उस बॉल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी। वो लोग लाइब्रेरी के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही वहाँ के मैनेजर को बॉल की फोटो दिखाते हैं देखते ही वो आदमी उस बॉल को पहचान जाता है और कहता है कि इस बॉल पर लिखी लैंग्वेज को वो समझता है और उस बॉल पर बहुत सारी पुरानी लैंग्वेज लिखी हुई है जिसे ट्रांसलेट करने के लिए उस लाइब्रेरी में जरूर कोई ना कोई बुक होगी। तब वो लोग उस बॉल पर लिखी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके पता करते हैं कि इस बॉल में बहुत ही ताकतवर भूत का वास है जिसका नाम गराका है और उसे आइस किंग के नाम से भी जाना जाता है। इस भूत को एक राजा ने अपने वश में किया था जिसकी मदद से वो दुनिया पर हुकूमत कर सके। बादशाह इस काम में कामयाब भी हुआ था, लेकिन बादशाह के मन में लालच आने की वजह से गराका को कैद करके उसकी ताकत खुद लेना चाहता था। ये बात गराका को अच्छी नहीं लगी और उसे गुस्सा आ गया और उसने राजा की पूरी सेना को बर्फ में जमा कर मार डाला। गराका को इतना गुस्सा था कि अब वो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता था। तभी दुनिया को बचाने के लिए कई फायर मास्टर सामने आए जिनको आग को कंट्रोल करने की पावर थी। उन्होंने ही गराका को हराकर इस बॉल में पिघलाकर कैद कर दिया था। तब वो आदमी उन सबको गराका की आवाज सुनाता है। जैसे ही टैप बजती है तभी कोई लाल रंग का भूत आकर उस स्पीकर को कंट्रोल करने लगता है और सारी टेप को डस्टबिन में डालकर वहाँ से भागने लगता है। वो लोग भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। तब वो लोग भागते हुए बिल्डिंग के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो भूत अब एक शेर के स्टेचू में घुस गया है और वो शेर इन पर हमला कर देता है। तब फोइबी अपनी गन से उस पर हमला करती है और वो शेर ब्लास्ट हो जाता है। टेप खराब हो जाती है। इन सब के बीच काफी नुकसान भी हो जाता है जिससे फोइबी को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, जिसकी वजह से पूरे घोस्टबस्टर्स टीम को सजा मिलती है कि अब वो कोई भी घोस्टबस्टर्स शहर में काम नहीं करेगा और उनके घर को भी सील कर दिया जाता है और उनकी सारी गन्स भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। तब वो लोग उस आदमी के पास जाते हैं जिसने वो बॉल बेची थी। उससे कहते हैं कि तुम्हें वो बॉल बेचना नहीं चाहिए थी, तुम्हारी ही वजह से गराका आजाद हुआ है और तुम ही एक फायर मास्टर हो, तुम्हें ही वो बॉल संभाल कर रखनी चाहिए थी। गराका दुनिया को कोई नुकसान पहुंचाए उससे पहले तुम्हें अपनी पावर को समझना होगा और गराका से लड़कर उसे वापस कैद करना होगा। वो आदमी कहता है कि मैं ये सब कैसे करूंगा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। तब वो लोग उस आदमी को एक मोमबत्ती जलाकर उसे कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। तब वो आदमी जैसे ही अपने हाथ से आग की तरफ इशारा करता है तो आग उसी तरफ मुड़ जाती है। ये इतना आसान होगा उस आदमी ने सोचा ही नहीं था। वहीं फोइबी अपने दोस्तों को मुसीबत में डालकर काफी उदास होती है। तब वो उसी भूत मेलोडी से मिलती है। मेलोडी फोइबी से बात करते हुए घोस्ट लैब में लेकर जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाती हूँ। तब वो फोइबी को एक मशीन में जाने कहती है और उसे ऑन कर देती है, जिससे एक इंसान के मशीन में जाने से फोइबी की आत्मा बॉडी से अलग हो जाती है। तब मेलोडी फोइबी की आत्मा से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी दोस्ती का गलत फायदा उठा रही हूँ। तभी उस मेटल बॉल से कुछ काली ताकतें बाहर निकलती हैं और फोइबी की बॉडी और आत्मा को अपने कंट्रोल में करने लगती हैं और वो काली ताकत कोई और नहीं गराका ही था। गराका पूरी तरह आजाद और पावरफुल हो गया था। तभी लैब के मेंबर्स आते हैं और उनमें से एक लड़की गराका पर लेजर गन से हमला करती है, लेकिन गराका इतना पावरफुल होता है कि लेजर गन को ही जमा देता है और वहाँ से गायब हो जाता है और सब मिलकर फोइबी के बॉडी में उसकी आत्मा को डालकर उसे ठीक कर देते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गराका उस फायर मास्टर के घर जाता है जहाँ उसे सालों कैद करके रखा गया था। वहाँ वो अपने सिंग वापस लगाता है और उसकी सारी पावर्स वापस मिल जाती है। जिस तरह पहले वो दुनिया को जमाकर उस पर राज करना चाहता था, वैसे ही अब वो दुनिया को जमाना चाहता है। देखते ही देखते सब जगह बर्फ का तूफान और बर्फ ही बर्फ जम गई होती है।
है। पूरे शहर में तबाही देखकर सारे घोस्टबस्टर्स एक जगह मिलते हैं। तब वो शॉपकीपर बताता है कि ये बर्फीला तूफान गराका की वजह से ही आया है और इसको सिर्फ एक फायर मास्टर ही रोक सकता है। तब वो लोग फायर मास्टर को बुलाते हैं तो वो उन्हें बिना लाइटर के कैंडल जलाकर दिखाता है, यानी कि अब उसने अपनी पावर पर कंट्रोल करना सीख लिया है। तब उनमें से कुछ घोस्टबस्टर्स उस पर यकीन नहीं करते हैं और कहते हैं कि हमें लेजर गन्स की जरूरत पड़ेगी और वो सब तो पुलिस के पास हैं। तब घोस्ट इंजीनियर्स उन सब के लिए कुछ लेटेस्ट मॉडल के हथियार और सूट्स लेकर आया है जिससे वो गराका से लड़ सकें। जैसे ही वो लोग निकलते हैं तब वो रेड भूत वापस आ जाता है जो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। उन सबके निकलने से पहले ही वो रेड भूत उनकी कार को कंट्रोल करके उन पर हमला करता है। तभी फायर मास्टर आकर उस भूत को अपनी पावर से कंट्रोल करके उन्हें बचा लेता है। तभी वो रेड भूत पिज्जा में घुसकर भागने की कोशिश करता है। तब वो ग्रीन भूत जो हमेशा उनके घर में रहकर उन्हें परेशान करता था वो पिज्जा और उस भूत को खा जाता है और रेड भूत से उन सबका पीछा छूट जाता है। फोबी बेसमेंट में जाती है तो मेलोडी वहाँ होती है जो फोबी से माफी मांगती है। तब फोबी गुस्से से कहती है कि तुम्हारी ही वजह से ये सब हुआ है, जो पूरी दुनिया के लोगों की जान खतरे में है। तभी एक धमाके की आवाज आती है तो दिखाया जाता है कि गराका दीवार तोड़कर वहाँ आ जाता है। तब सारे घोस्टबस्टर्स मिलकर गन से उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन गराका उन सबकी लेजर गन्स को जमा देता है और वो अपनी पावर से घोस्ट पाइपलाइन को तोड़कर सारे भूतों को आजाद भी कर देता है और वो सारे भूत बाहर जाकर इंसानों को परेशान करने लगते हैं। गराका जैसे ही कुछ और करना चाहता है उससे पहले ही मेलोडी तीली जलाकर फायर मास्टर की तरफ फेंक देती है, जिससे फायर मास्टर एक बड़ा आग का गोला बनाकर गराका पर हमला करता है, जिससे गराका कमजोर होने लगता है। तब सारे घोस्टबस्टर्स भी अपनी लेजर गन से गराका को और कमजोर करते हैं। तब एक टीम मेंबर्स उस घोस्ट मशीन को ऑन करने के लिए कहता है जो टूट गई थी, लेकिन उन सबकी किस्मत अच्छी थी, वो मशीन ऑन हो जाती है और गराका उसमें कैद हो जाता है और उसकी पावर का असर भी पूरे शहर से खत्म होने लगता है और सब नॉर्मल हो जाता है और वो भूत मेलोडी को भी आजादी मिल जाती है। तब वो जाते हुए फोबी से कहती है कि तुम सही थी और मेलोडी आजाद हो जाती है। सारे घोस्टबस्टर्स बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो पूरा शहर उनका खुशी से स्वागत करता है और मेयर भी उनसे मिलता है और उन सबकी तारीफ करता है। फोबी को भी घोस्टबस्टर्स की टीम में काम करने की इजाजत दे देता है। वहीं दिखाया जाता है कि जो भूत गराका की वजह से पाइपलाइन से आजाद हुए थे उनको पकड़ने के लिए घोस्टबस्टर्स के पास बहुत काम था और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और भी मूवीज के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।